शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 20 जुलाई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व हम सजग होकर बैठे हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठे हैं और अपने भीतर के पट को खोल दें। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो, खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए। वह जीना भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला, औरों का भला हो जाने दो। आज चेतना के पट खोलो, शिव की यादें हैं सुखकारी, मन का ये मैल मिटाती है। इसमें जन्नत की खुशियाँ हैं, युग युग की प्यास बुझाती है। ये राजयोग अमृत घोलो, ये राजयोग अमृत घोलो, सुख सागर को लहराने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सैन्य बल अनिवार्य है। यदि सेना न हो तो उस देश के लोगों पर कोई भी आक्रमण कर सकता है और उनका सुख चैन लूट सकता है, उन्हें गुलाम बना सकता है। देशवासी सुख चैन से सोते हैं क्योंकि वहां अनुशासित जागृत सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं। जिन सीमा प्रहरियों की मौजूदगी में देश विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करता है। अब भगवान शिव कहते हैं, बच्चों, ठीक वैसे तुम्हारे भीतर भी आंतरिक दुश्मन है जो गुप्त है, जो तुम्हारी डिविनिटी पर अटैक करते हैं और तुम्हारी दैवी संपदा को लूट लेते हैं, जिन्हें प्रभु पिता की मदद के बिना जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वर्तमान समय परम पिता परमात्मा
ज्ञान बल एवं योग बल से रूहानी सैनिक तैयार कर रहे हैं। ये सैनिक परमपिता परमात्मा के हैं और उन्हें ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जो उन्हें कामी से निष्कामी, क्रोधी से अक्रोधी, लोभी से निर्लोभी, मोही से निर्मोही और अहंकारी को निरअहंकारी बना देते हैं। ये रूहानी सेवा स्वयं की एवं अन्य आत्माओं की भी करते हैं। विकारों से, दुष्वृत्तियों से उनकी रक्षा करते हैं। आज का प्रश्न है, भगवान शिव किन बच्चों पर बलिहार जाते हैं? वैसे तो हम सभी ने भक्ति मार्ग में कई बलियां दी हैं। कई भगवान पे बलि चढ़े हैं तो कई काशी करवट खाते रहे हैं। कई देवियों पर भी बलि चढ़े हैं। परंतु भगवान जिन पर बलि चढ़ जाए वो तो कितने सौभाग्य की बात है। परम पिता परमात्मा किन बच्चों पे बलि चढ़ते हैं या बलिहार जाते हैं? परम पिता परमात्मा शिव उन बच्चों पर बलिहार जाते हैं जो बंधन में होते हुए भी श्वासोश्वास शिव बाबा को याद करते हैं। उन्हें दुनियावी बंधन है, लोकलाज के बंधन है, कई घरेलू बंधन हैं। उन आत्माओं को ज्ञानामृत पान करके अपने आप को सुख की सांस लेने पर भी बंधन लगा दिया जाता है। ज्ञानामृत पान करने के लिए पाठशाला या आश्रम में आने पर प्रतिबंध लगाते हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे केस भी होते हैं जिनको शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना की गहन पीड़ा से गुजरना पड़ता है। लेकिन कमाल है, उनकी प्रभु प्रीत इतनी गहरी, सच्ची और सुच्ची होती है कि स्वयंभू भगवान शिव भी उन पर फिदा हो जाते हैं, बलिहार हो जाते हैं। भगवान ऐसे कड़े बंधनों में बंधी हुई आत्माओं को धैर्य बंधाते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं। एक तरफ से तो अच्छा ही है कि तुम्हारा मोह भंग होगा, तुम नष्टो मोहा बन जाएंगे और निश्चय बुद्धि आत्माओं की विजय तो सुनिश्चित ही है। ऐसी आत्माएं दिलाराम बाप के दिल पर रहती हैं। ऐसी आत्माएं दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन हो जाती हैं। उनका पद तो और भी ऊंचा हो जाता है, क्योंकि इन आत्माओं पर स्वयं परम पिता परमात्मा जो है उनकी कृपा दृष्टि होती है। शिव बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं, तुम्हें अखंड योग करते हुए सदा अपने को मस्त रखना है। एक दिन तुम्हारे सब बंधन कट जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें आत्म अभिमानी बनने का पूर्ण पुरुषार्थ करना होगा। देह अभिमान से मुक्त होना जरूरी है। एक दिन बंधन डालने वाले आपके दृढ़ निश्चय को देखकर, आपकी आस्था को देखकर सर्व बंधनों से मुक्त कर देंगे, सर्व व्यवधानों से मुक्त कर देंगे। जो प्रभु पिता के बन जाते हैं उनकी मनस्थिति तो अंगद के समान अटल बन जाती है। वैसे भी भगवान कहते हैं, तुम तो मेरी साहिबा हो,
तुम्हारा साहब तुम पर राजी है। सच्चे दिल पर साहब संपूर्ण रूपेण राजी होते हैं। वो खुश होते हैं, कुर्बान जाते हैं। आगे बाबा ने बताया कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। आत्मा और परमात्मा सजातीय हैं। दोनों का रूप ज्योति बिंदु है। दोनों का स्वरूप भी सतचित आनंद स्वरूप है। परंतु द्वापर कलयुग में आत्मा अपने सच्चिदानंद स्वरूप से पतित हो जाती है। सत्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसमें विकारों की प्रवेशता प्रारंभ हो जाती है। जीवात्मा जन्म मरण सुख दुख के चक्र में आती है, जबकि परम पिता परमात्मा जन्म मरण सुख दुख से न्यारे हैं। परमात्मा सदैव सर्वशक्तिवान है। आत्मा कभी शक्तिशाली होती है तो पतित होने पर शक्ति विहीन भी हो जाती है। परमात्मा सदैव कल्याणकारी है, इसलिए उन्हें सदा शिव कहा जाता है। आत्मा तो विकारों के वशीभूत हो अपना ही अकल्याण कर लेती है। परमात्मा कालजयी है और आत्मा कालाधीन है। परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं प्रकृति को वश में करके। वो कर्म बंधन से न्यारे हैं, परंतु आत्मा सृष्टि चक्र में पाठ बजाते बजाते कर्म बंधन के वशीभूत हो जाती है और उन्हें मुक्त करता है परम पिता परमात्मा का ये ज्ञान। परम पिता परमात्मा है सर्वोच्चतम। उनकी मत भी सर्वोच्चतम है, जिसे श्रीमत भी कहा जाता है। जबकि मनुष्य की विभिन्न मतें हैं, इसलिए अनेक मत मतांतरों में उलझते रहते हैं। अपनी मत को श्रेष्ठ मानते हैं। यदि हम सारी मतों से ऊपर उठ जाएं और भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ मत है उस पर चलेंगे, तो हम में कोई भी गलत या भ्रष्ट कर्म नहीं कर सकता, ना ही हमसे विकर्म हो सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हमेशा याद रखो पवित्र बनना ही है, योगी बनना ही है, तथा अपने अलौकिक भाई बहनों को भी पवित्र एवं योगी बनाने की सेवा करनी है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। अगर आत्मा को भूल देह को याद कर रहे हैं तो चेक करो, ये तो ऐसा है मानो मुर्दे को याद करना। प्रभु पिता को सच्ची दिल वाली आत्माएं पसंद है। जो छल कपट वाली आत्माएं वो प्रभु को कभी भी पसंद नहीं आती हैं। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है जो इस देह और देह के संबंधियों को और पदार्थों को भी भूल जाना है। ऐसा पुरुषार्थ कि उनसे आसक्ति छूट जाए। अनासक्त नष्टो मोहा तो बनना ही है। आज का वरदान है, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव।
निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। भले कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं ही। मानो वो घर का कार्य कर रहे हैं, चाहे झाड़ू पोछा ही क्यों नहीं लगा रहे, परंतु अगर चित्त में है कि मैं आश्रम का काम कर रही हूँ, मैं ईश्वरीय सेवा कर रही हूँ, तो क्या होगा? दिल शिकस्त नहीं होंगे। इस भावी को बाबा कहते हैं कोई टाल नहीं सकता। ये निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। इसलिए इस नशे में रहना है कि जब सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ हैं, तो हमारी विजय भी सुनिश्चित है। आज का स्लोगन है, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त और खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। सदा खुशी की खुराक खाते रहो, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। हमें सदैव याद रखना है कि परमपिता परमात्मा का हाथ मेरे सिर पे है। जब उनका हाथ और साथ है, ये तो कितनी खुशी की बात है। तो सदैव खुशी के खजानों से अपने आप को भरपूर रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।